आया है। लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में ये आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने यहाँ पे मौजूद है और ये वही जगह है जहाँ पे 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और 7 साल की जदोजहद के बाद पाकिस्तान वजूद में आया था। ये वही जगह है जहाँ पे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में ऑल मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने करारदाद पेश की थी और करारदाद मंजूर हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, और यहीं पर आप देख रहे हैं किस तरह से आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर इसको आज मनाया जा रहा है। आतिशबाजी का ये शानदार मुजाहिरा हमारे पाकिस्तान पर आप देख सकते हैं लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस मिनी जोश जज्बे के साथ आज ये यौम पाकिस्तान मना रही है कि आने वाले दौर में जब भी मेरा भैन को ऑटो फोकस छट गया। पाकिस्तान वजूद में आया था। हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर ये हसीन ये खूबसूरत मुल्क हासिल किया है। ये आप देख सकते हैं आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। ठीक 12 बजे आतिशबाजी का मुजाहिरा यहाँ पे शुरू हो गया था और आप हमारे अकब में ये मुजाहिरा देख सकते हैं। खुदा ये गवाही है इस बात की कि जिस तरह से पाक भारत कशीदगी के दौरान भी हमारे यहाँ पर पाक वतन के अवाम पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से जिंदा दिली का मुजाहिरा कर रही है, जिस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद है, ये गवाही है कि वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह से मौजूद रहेंगे, सीना सफर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है और हम इस दिन को मनाने के लिए, इस दिन की खुशियाँ मनाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके रंग आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं। आतिशबाजी का ये शानदार मुजाहिरा जो कि मीनार पाकिस्तान पर किया जा रहा है और तमाम मुल्क के अवाम के लिए और जो मुल्क के पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके लिए ये एक पैगाम है कि हम जिंदा हैं, हम सीना सफर हैं अपने पाकिस्तान के लिए, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम मौजूद होंगे। 23 मार्च की अगर बात करें तो मिली जोश जज्बे के साथ ये मनाया जाएगा। इसकी तैयारियाँ भरपूर तरीके से की गई हैं और ये तैयारियों की कुछ झलक है जो कि आप देख रहे हैं। कल इससे भी ज्यादा होगा, लोग बहुत ज्यादा इस दिन को मनाने के लिए निकलेंगे, सड़कों पर अवामी मकामात पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हर जानिब से सुनाई देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं हमारे अकब में मुजाहिरा आतिशबाजी का। ठीक 12 बजे ये मुजाहिरा शुरू हो चुका था। आज के दिन को यादगार ये दिन है, उसको मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है निशान। और मैं देख सकती हूँ कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पे एकदम कहते हैं ना एकदम जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है और देख सकते हैं कि किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और इस यादगार दिन को मना रहे हैं। इस यादगार दिन के हवाले से आपको बताऊं तो यौम पाकिस्तान की तकरीबात जो है वो मुनक्किद की गई है। कल इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड भी होगी। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं और इस आतिशबाजी के मुजाहिरे को जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगा रहे हैं तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हम पाकिस्तान है, ये तमाम पाकिस्तान है और यहाँ पर जो मनाने के लिए आज पहुँचे हैं इस 23 मार्च के दिन को, यौम पाकिस्तान को, वो तमाम पाकिस्तान है।
अभी तक निशान बिल्कुल ठीक 7 मिनट गुजर गए हैं, लेकिन आतिशबाजी जो है वो रुक नहीं रही है और हम इस यादगार दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं और ज़िशान यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे अलावा लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और आतिशबाजी को का मुजाहिरा देख रही है, उसको एंजॉय कर रही है। इस यादगार दिन को मनाने के लिए आए हैं और ये फैसला करने के लिए आए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है, पाकिस्तान पर तन मन धन कुर्बान है। ये वो मैदान है जहां पर 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत मौजूद थे, एक छतरी तले मौजूद थी और मुत्तहिद थी। आज हम दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आज भी मुत्तहिद हैं। हम 1940 की तरह, हम 1947 की तरह आज भी मुत्तहिद हैं। अगर आज भी पाकिस्तान की जानिब कोई बैली नजर से देखेगा तो उसकी आंख निकाल देंगे, अगर पाकिस्तान की जानिब कोई उंगली उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये तमाम पाकिस्तानी आज यहाँ पर एक बार फिर से मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के बल्कि नारा तकबीर की सदाएं भी यहाँ पर सुनाई दी। जिस वक्त 12 बजे आतिशबाजी का आगाज हुआ तो यहाँ पर एक जमे गफीर था लोगों का, जो कि अभी पीछे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, न सिर्फ इस आतिशबाजी को देखने के लिए बल्कि आज ये पैगाम देने के लिए कि हम मुत्तहिद हैं, हम मुत्तहिद रहेंगे और पाकिस्तान हमेशा जिंदा और सलामत रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, मुजाहिरा आप देख सकते हैं हमारे अगम में आतिशबाजी का अभी भी जारी है और ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी हिस्ट्री को नहीं भूले हैं। हमें आज भी याद है कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान हासिल किया था। इसलिए यौम पाकिस्तान को मनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। 1940 को करारदाद लाहौर, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया, वो मंजूर हुई थी और 7 साल की जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया था हमने। जिस तरह से कहा जाता है कि वो कौमें जिंदा नहीं रहती जो अपनी तारीख को भुला देती हैं, लेकिन हम अपनी तारीख याद रखे हुए हैं। हम आज लोगों को बता रहे हैं, हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि 23 मार्च को जब नए वतन की करारदाद पेश की गई थी, नए वतन के हुसूल के लिए करारदाद पेश की गई थी, तो जो जज्बा उस वक्त लोगों में मौजूद था वही जज्बा आज भी लोगों में मौजूद है। वो जज्बा मोजज़न है और उसका इजहार भी यहाँ पर करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और इस आतिशबाजी के रंगों में भी देखा जा सकता है कि वो आज़ादी के रंग छलकते हैं आज भी, जो कि आज से 1947 में या 1940 में जो जद्दोजहद थी वो देखी गई थी, वो रंग आज भी इन्हीं रंगों में छलकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ आतिशबाजी नहीं है, ये वो खुशी है जो हमें उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन ये करारदाद मंजूर हुई थी और नए वतन का मुतालबा किया गया था हम मुसलमानों के लिए कि हम लोग बरसगीर में 2 कौमें बसती हैं और दोनों के लिए अलग अलग मुल्क होना ज़रूरी है। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने की लीडरशिप में ये करारदाद मंजूर हुई थी और 7 साल की भरपूर जद्दोजहद के बाद हमें हमारा पाकिस्तान मिला था। और आज जितने यहाँ पे ज़िशान लोग मौजूद हैं, उनके चेहरे पे जितनी खुशी है, जो सुकून है, वो इस बात की गवाही देता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से रह रहे हैं और आज हम ये दिन यहाँ पे मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी वतन की बदौलत आज हम इस आज़ादी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे हैं उन कुर्बानियों की बदौलत जो कि उस वक्त बुजुर्गों की जानिब से दी गई, जो कि उस वक्त क़याम पाकिस्तान के लिए उस वक्त के कारकुनों ने दी थी। और आज आज़ादी के ये वही रंग हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की बदौलत आप आज़ादी के ये रंग, ये सितारे आसमान पर देख रहे हैं, ये चमकते सितारे और रंगो नूर की ये बरसात देख रहे हैं। ये वही आज़ादी है जिसका हम जितना भी शुक्र करें कम है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज़ाद वतन में मौजूद हैं और आज इस आज़ाद वतन में खड़े होकर आज़ादी की सांस ले रहे हैं और इस आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ज़िशान, भारत में के साथ जितनी कशीदगी के वाक़यात चल रहे थे, दिन चल रहे थे, उसके बावजूद जितने भी हम पाकिस्तानी हैं वो मुत्तहिद हैं और हम इस दिन को उसी तरह खुशी से मना रहे हैं। हमारे चेहरों पे ज़रा सा भी डर नहीं है, बल्कि सुकून है, खुशी है, मुत्तहिद हैं हम लोग और किसी भी किस्म के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आज भी हर पाकिस्तानी, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो तैयार है।
اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہر جانب آج کے اس دن کی 23 مارچ کی یوم پاکستان کی قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تھی تو وہ خوشی ان چہروں پر تھی. آج وہ خوشی ان دلوں میں موجود ہے اور اسی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. 12 بجے ٹھیک 12 بجے یہ آتش بازی شروع ہوئی جب 23 مارچ کی تاریخ شروع ہوئی تھی اور یہ آتش بازی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور کس طرح سے آسمان رنگ و نور میں نہا گیا ہے, کس طرح سے آسمان پر یہ ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ آپ بھی براہ راست مینار پاکستان کے اس تاریخی مقام سے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت مینار پاکستان پہ موجود ہیں اور ٹھیک 12 بجے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور اب ذیشان آتش بازی جو ہے وہ رک گئی ہے, لیکن آپ شور سن سکتے ہیں یہاں پہ جتنا کراؤڈ ہے. ہم لوگ تو دیکھ سکتے ہیں کہ عوام, بہت بڑی تعداد عوام کی یہاں پہ موجود ہے اور نعرے بازی بھی آپ سن سکتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور عوام کا جمع غفیر ہے. جب ہم یہاں پر آ رہے تھے تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مینار پاکستان کے باہر, منٹو پارک کے باہر موجود تھے اور اندر آنے کے لیے بےتاب تھے. لیکن چونکہ آتش بازی کا یہاں پر اہتمام کیا جا رہا تھا تو ابھی اندر آنے کے لیے انہیں منع کیا جا رہا تھا. لیکن جو ہی یہاں پر گیٹ کھلے تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے, پاکستان زندہ باد کی صدائیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں, نعرہ تکبیر کی صدائیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں. اور لوگ آج کے دن کو انجوائے کرنے کے لیے, اور صرف یہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں نہیں بلکہ سڑکوں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور آج کے اس دن کو منا رہے ہیں, آزادی کو منا رہے ہیں, اس دن کو منا رہے ہیں جب آزادی کی جدوجہد شروع کی گئی تھی, اس دن کو منا رہے ہیں جب نئے وطن کے حصول کے لیے کوشش شروع کی گئی تھی. تیئیس مارچ 1940 کو آج ہی کے دن قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور آج کا دن پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ثابت ہوا. اور اس دن پاکستانی جو ہیں وہ اسی مینار پاکستان, اسی مقام پر اکٹھے ہوئے اور پاکستان کا تصور لے کر آگے بڑھے. اور اس کے بعد جدوجہد پاکستان شروع کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانے چلیں کہ پاکستان کے لیے کاوشیں شروع کی گئی. اور یہ مناظر جو اپنی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج بھی 23 مارچ کو اسی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آسمان ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے ستارے آسمان پر اتر آئے ہوں بلکہ زمین پر اتر آئے ہوں, اور پاکستانی جو ہے وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ گریٹر اقبال پارک اور مینار پاکستان کے ارد گرد موجود ہیں اور ان روشنیوں سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں. کیوں مدیہ؟ بالکل ایسا ہی سے ہے تنصیر, آتش بازی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے, رنگ و نور کی برسات ہے, فضا رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی ہے. قرارداد پاکستان کی یادگار میں مینار پاکستان کا جو احاطہ ہے وہ روشنیوں میں نہا گیا ہے اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آتش بازی دیکھنے کے لیے یہاں پر امڈ آئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے منسوخ کی جاتی ہے اور اسی حوالے سے آج جو ہے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے. فضا جو ہے وہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا ہے اور قرارداد پاکستان کی یادگار میں مینار پاکستان کا جو احاطہ ہے جو آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں وہ روشنیوں میں نہا چکا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے یہاں پر امڈ آئی ہے. جی بالکل مدیحہ, اور ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر قبل ہمارے ساتھی اینکر پرسنز ذیشان بشیر, ہدا شاہ, اور اب سے کچھ دیر بعد رضا, ظفر اور احسن بھی ہمیں اسی مقام سے جو ہے وہ اپڈیٹ بھی کریں گے. لیکن ابھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے روشنیوں کا مظاہرہ کیا گیا اور آتش بازی کا یہ شاندار مظاہرہ اسی بنا پر کیا گیا کہ آج کے دن کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے روشنیوں کے ان جلووں کے ساتھ. اور مینار پاکستان پر اس وقت پاکستانیوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ پاکستان اور تاریخ پاکستان کو سلام پیش کر رہے ہیں. 1940 میں 23 مارچ 1940 وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں اسی مقام پر کانگریس کے لوگ بھی موجود تھے, مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود تھے اور اسی مقام پر
करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की गई और जिद्दोजहद पाकिस्तान को एक प्रॉपर शक्ल दी गई, एक प्रॉपर तरीके से उसको शक्ल देकर इस जिद्दोजहद पर अमल जो है वो शुरू किया गया। और आपको बताते चलें कि 23 मार्च का दिन आज भी उसी तारीखी अहमियत के साथ मनाया जाता है और पाकिस्तानी इस बात का सबूत देने के लिए मीनार पाकिस्तान के मकाम पर मौजूद हैं और इस बात का सबूत दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों के दिल में इस दिन की तारीखी अहमियत उजागर भी है और इसी जोशो खरोश के साथ जो है वो इस दिन को मनाया जाएगा। और ये मनाजिर भी CD42 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान के आसमान जो है और जो जमीन है वो रोशनी से भरा हुआ है। कौमी झंडा किसी भी कौम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम भी पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत की भरपूर अक्कासी करता है। ये झंडा 11 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान से चंद दिन पहले ही मजलिस आइन साज से मंजूर होकर कौमी झंडे के तौर पर मुतारिफ हुआ। क़याम पाकिस्तान से चंद दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान के पहले झंडे की भी मंजूरी ली गई। ये कौमी झंडा बाद में कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इसमें तरामीम करवाई कि इसमें अक़लियतों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए उनकी आबादी के तनासुब से, तो उसमें सफ़ेद रंग का इजाफ़ा किया गया। यूँ झंडा जो आजकल लहराया जाता है, जो पाकिस्तान का कौमी झंडा है, ये मारज़े वजूद में आया। ये झंडा अक़लियतों के साथ उन्स और मोहब्बत की इलामत भी समझा जाता है और इसीलिए इसमें सफ़ेद रंग को अहमियत दी गई है। फ्लैग पहले तो मुस्लिम लीग का फ्लैग था ग्रीन विद अ चांद तारा। अब आया पाकिस्तान, कायद ने कहा अब ये फ्लैग तो हम नहीं चला सकेंगे क्योंकि ये तो मुस्लिम लीग का फ्लैग है, मतलब है कि मुस्लिम का फ्लैग है। तो आप मेहरबानी करके जाके और ये माइनॉरिटीज के लिए भी इनको इंट्रोड्यूस अंदर लगा दे हमारे फ्लैग में। इस फ्लैग के अंदर सिर्फ ग्रीन पार्ट था, वाइट पार्ट नहीं था, जो कि मुस्लिम लीग का झंडा था। जब कायदे आज़म के पास वो फ्लैग आया और उन्होंने पूछा कि इसमें माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, तो कहा गया कि ये मुस्लिम लीग का ही फ्लैग है। तो इस पर कायदे आज़म ने जो उनके साथ मौजूद थे उन्हें बताया कि आप इसके अंदर एक वाइट पैच जो है वो लगाएं। पहला जो झंडा डिज़ाइन था, इसका डिज़ाइन बनाया था या सिया था मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने और दिल्ली में जून में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी ये दिखाया गया और यही झंडा बाद में 11 अगस्त 1947 को जब मंजूर हुआ तो फिर पाकिस्तान का कौमी झंडा बन गया। असल में ये झंडा उसी झंडे की एक तरमीम है या इजाफा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा था और 1906 से क़याम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वक्त से चला आ रहा था और यही झंडा बाद में पाकिस्तान का कौमी झंडा भी बन गया। 23 मार्च 1940 की तारीख के हवाले से हमने आपको बताया और साथ ही साथ आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में भी इस वक्त रोशनियों का समा है और पाकिस्तानी भी जो है वो खासे इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। 23 मार्च 1940 का दिन तहरीक पाकिस्तान के दौरान संगे मील की हैसियत रखता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस दिन पहली बार करारदाद के जरिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था। 23 मार्च 1940 की करारदाद पहली करारदाद थी जिसमें मुसलमानों की मंजिल की निशानदेही की गई। तारीखी शहर लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जनरल बॉडी काउंसिल के इजलास में कायदे आज़म की सदारत में इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर किया गया। 23 मार्च की इस तारीखी हसीयत को याद रखने के लिए कायदे आज़म लाइब्रेरी में किताबी और तस्वीरी नुमाइश सजाई गई। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले मंदुबीन का कहना है कि तारीख के वाक़यात सबक आमोज हैं, मगर नौजवान नस्ल इन्हें भूलती जा रही है। हर पाकिस्तानी को एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहिए और अपने अमल से हम ये ज़ाहिर करें कि हम मुतहिद हैं। किताबों में जो लिखा है बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 23 मार्च के हवाले से हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए क्योंकि आने वाली नस्लें जो हैं इसको इसी तरह ही जानेंगी। डीजी लाइब्रेरी अजहर हयात का कहना है कि जिन कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया, अब फिर मुल्क की बका के लिए इस जज्बे की ज़रूरत है। हमारी एक एग्जीबिशन जो है वी हैव ट्राइड के जो हमारे फोर फादर्स ने पाकिस्तान के असूल में जो कुर्बानियाँ दी हम वो ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ और दिस इज़ अ टाइम टू गेट रीयूनाइटेड। 23 मार्च का दिन तहरीके पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जदोजहद को याद दिलाता है। मुल्क की बका के लिए हर फर्द को रंग व नस्ल से बालातर होकर इन तालीमात पर अमल पैरा होना होगा, जिसके लिए बुजुर्गों ने जानू के नजराने पेश किए। कैमरामैन साकी मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर।
یہ روشنی کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں مینار پاکستان سب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ روشنیوں کا یہ جلوہ پیش کیا گیا. مدیہ ہم نے اسٹوڈیو سے تو ناظرین کو کافی کچھ بتا ہی دیا لیکن ہمارے کچھ اینکرز ہیں جو اس وقت اسی تاریخی مقام یعنی کہ مینار پاکستان پر موجود ہیں تو کیوں نہ ان کا رخ کر لیا جائے. جی بالکل تنصیر اور ہم رخ کریں گے ہمارے ساتھی اینکر محمد احسن کا جو کہ مینار پاکستان پر موجود ہیں. محمد احسن بتائیے گا ہم تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں مگر آپ وہاں پر موجود ہیں کیسا سما دیکھ رہے ہیں تھے. لوگوں نے آتش بازی کو خوب انجوائے کیا. کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آتش بازی کا مظاہرہ ہوا ہے کیسے انجوائے کیا آپ نے؟ بہت مزہ آئی بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی. ان کو ایسے کرنا چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا تو پاکستان کے لیے کچھ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ ان کو چاہیے کہ یہاں پر آگے سارا دیکھا کریں آیا کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں کیسے انجوائے کیا؟ جی بالکل یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ہم نے اس کو ویڈیوز بنائی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہے. میں جو دوسرے اپنے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں اور جو دوسرے ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد لوگوں کا شہر ہے تو یہ ملک ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہاں پر بالکل امن ہے اور یہاں پر میں پیس کا پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا. اچھا تو کون کون آج آیا تھا یہ یادگار دن منانے یہاں پہ مینار پاکستان کے سامنے؟ فیملی کے ساتھ آئے ہیں دوستوں کے ساتھ؟ جی میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں اس وقت میرے ساتھ میرے بالکل. جی یہاں پہ فیملیاں موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے گا کیسے آج کے دن کو دیکھتی ہیں کیسے انجوائے کیا آج؟ اچھا کیا بس بہت اچھا انجوائے کیا بڑا مزہ آیا اور اوور آل بڑا اچھا فائر ورکس تھا شو تھا لینٹن اور بس بڑا اچھا. آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ بس پاکستان سے اچھا ملک کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان از دا بیسٹ کنٹری ان آل اوور دا ورلڈ اینڈ بس پاکستان. جی امن کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آیا آپ مینار پاکستان پہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا کیسے انجوائے کیا آپ نے؟ ہم نے بہت انجوائے کیا اور بہت ہمیں مزہ آیا اور پاکستان کے لیے ہم جو بھی ہو سکے ہم کر سکیں گے. ٹھیک ہے آپ بتائیے گا کیسے انجوائے کیا آج کے دن؟ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا بہت مزہ آیا اور ہم باہر کے ملک کے لوگوں میں کہتے ہیں پاکستان آئے انجوائے کریں اور یہ بہت ہی پرامن ملک ہے. فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں بہت انجوائے کیا ہم نے. ٹھیک ہے انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. کیوٹ سی بچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل آپ بتائیے گا کیسے انجوائے کیا آج؟ بہت زبردستی بہت مزہ آیا. اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں. پاکستان زندہ باد. جی بالکل ہر ایک کا یہی میسج ہے پاکستان زندہ باد. کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل آپ بتائیے گا آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ اکیلے آئے ہیں. اچھا کیسے انجوائے کیا؟ بہت مزہ آیا. اتنا مزہ آ جائے نا کبھی اتنا مزہ نہیں آیا. اچھا کبھی انجوائے نہیں کیا. آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر میں پتوں کی تو آیا ہوں صرف ایک پاکستان دے نعرے سننے کے لیے پاکستان کے اچھے کام کرنے کے لیے پاکستان کے اچھے تقریر کرنے کے لیے پاک فوج کے لیے نعرے بہت انتخاب لگے نے. انشاءاللہ مودی ویکھدا رہ جائے گا کیسے نعرے پاکستان ماردا ہے. اچھا ملک پاکستان ہے بے سکون ملک نہیں دا بہت اچھا ملک ہے پاکستان. کچھ دیر پہلا آتش بازی دا بڑا کمال دا مظاہرہ کیتا گیا اودے بارے کی کہو گے؟ اودے بارے ماشاءاللہ ایسا میں کدی نہیں دیکھا اپنی زندگی دے وچ کیسا دیکھ رہا ہوں اپنی. ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنی لائف میں ایسی آتش بازی کبھی نہیں دیکھی ہے. چھوٹے بھائی میں آج کہہ رہا تھا میں نے جانا دیکھنا کیسا موسم مزہ آتا ہے. اچھا کیا وجہ ہے آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ لازمی آپ دیکھنے جائیں؟ سارے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے انجوائے کیا آج؟ بہت اچھا انجوائے کیا. بالکل انہوں نے بھی اچھا انجوائے کیا. پاکستان قائد اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری. کچھ اور لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بالکل یہاں پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ خاص انجوائے کر رہے ہیں. آتش بازی کو بھی انہوں نے خوب انجوائے کیا. اس حوالے سے لمحہ بہ لمحہ آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب. بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. ہائی کورٹ نے نئی جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روک دیا ہے. ہائی کورٹ نے نئی جے آئی ٹی کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی ہیں. ہائی کورٹ کے فل بینچ نے نئی جے آئی ٹی بنانے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. 3 رکنی فل بینچ نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا.
जस्टिस कासिम खान की सरबराही में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की। 3 रुकनी फुल बेंच ने इंस्पेक्टर रिजवान कादिर हाशमी, कांस्टेबल खुरम रफी की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से बुरहान मौजम मलिक, सैयद जाहिद बुखारी, आजम नजीर तारड़ समेत दीगर वकला पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजदारी और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत एक वक़ूए की तहकीकात के लिए दूसरी JIT नहीं बनाई जा सकती। सानेहा मॉडल टाउन का ट्रायल तकमील के करीब पहुँच चुका था और 135 गवाहान में से 86 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके थे। सानेहा मॉडल टाउन पर एक जुडिशल कमीशन और एक JIT पहले ही तहकीकात कर चुके हैं। नई JIT की तहकीकात से सानेहा मॉडल टाउन का ट्रायल ताखीर का शिकार हो जाएगा। सानेहा मॉडल टाउन के लिए नई JIT हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करती है, लिहाजा इब्तिदा है कि सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत बारे फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जब दरखास्त के काबिल समाअत होने बारे फैसला सुनाया तो 3 रुकनी फुल बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हालत के हवाले से बात करें तो उनकी नासाजी तबीयत का ये मामला है। महकमा दाखिला की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर कोट लखपत जेल में 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त इंतजार के बावजूद ज़ाती मौलिज को मुलाकात के बगैर वापस भिजवा दिया गया। हफ्ते के रोज डॉक्टर अदनान और मरीम नवाज ने जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। हुकूमत ने मरीम नवाज और उनके मौलिज को मिलने की इजाज़त दे दी है। कोट लखपत जेल इंतजामिया ने महकमा दाखिला की जानिब से मंजूरी न मिलने पर मियां नवाज शरीफ के साथी मुआलिज डॉक्टर अदनान को साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बगैर वापस भिजवा दिया, जिस पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ के गुर्दों की तकलीफ स्टेज 3 पर है और उनका तिब्बी इलाज इस वक्त जरूरी है, लेकिन उनके जाती मुआलिज को मियां नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए जाती मुआलिज और मुझे भी इजाजत न मिली तो कल मैं जेल के बाहर जाऊंगी और इजाजत मिलने तक वहाँ एहतजाजन खड़ी रहूंगी। इस सिलसिले में महकमा दाखिला ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी और गुर्दों के टेस्ट लेकर लेबॉर्टरी भिजवा दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1.5 घंटा इंतजार के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, जबकि मियां नवाज शरीफ की सेहत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए मुतल्लिका इंतजामिया या इदारे इस मामले को देखें। अली साही, सिटी 42। जबकि पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर से कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। यौम पाकिस्तान पर आवाम को अपनी सियासत से गुमराह न करें। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर्स और जेल हुकाम के मुताबिक मियां साहब की तबीयत ठीक है, तमाम ज़रूरी तिबी टेस्ट लिए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल लिए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल जाना चाहें तो पहले दिन से ऑफर मौजूद है। यौम पाकिस्तान पर आवाम को अपनी सियासत से गुमराह न करें। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज का धरना देने के बयान के जवाब में कहा है कि जेल के बाहर धरने में हसन हुसैन नवाज तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका ये भाई सहूलत देने जरूर आएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज हुकूमती इक़दाम सिर्फ दिखावा निकले। कोट लखपत जेल में कार्डियक यूनिट की हकीकत का पोल खुल गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को तिबी सहूलतें फराहम करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से बुलंदो बांग दावों का पोल खुल गया है। हुकूमत ने एक एम्बुलेंस समेत PIC के जूनियर डॉक्टर्स को 2 हफ्ते कबल कोट लखपत जेल में 3 शिफ्टों में मामूर करके कार्डियक यूनिट कायम करने का ऐलान किया, लेकिन कोट लखपत जेल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स की जानिब से 14 रोज के दौरान साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का एक मरतबा भी चेकअप नहीं किया गया है और न ही कोई टेस्ट किया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स को जेल में नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत ही न थी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को गुर्दों का आर्जा भी लाहक होने के बावजूद उनके मामूल के चेकअप के लिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को ड्यूटी पर मामूर ही नहीं किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ असासाजात केस में मजीद घेरा तंग कर लिया गया है। नैब ने LDA से जौहर टाउन की 7 से ज़ायद प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के असासाजात केस में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने LDA से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जौहर टाउन के ब्लॉक की 7 से ज़ायद प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा गया है। 71, 70, 69, 68, 65, 64 के ब्लॉक जौहर टाउन का रिकॉर्ड मांगा गया है। 61A, 62 और 63 के ब्लॉक जौहर टाउन का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। नैब ने DG LDA के नाम मरासला जारी कर दिया है। LDA को 25 मार्च तक तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी गई है। मरासले में जौहर टाउन की तमाम प्रॉपर्टीज को हमजा शहबाज शरीफ के नाम से मंसूब किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, दरख्वास्तें जमा करवाने वालों के लिए खुशखबरी सामने आ गई। घरों की डाउन पेमेंट 20% से कम करके 10% कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूद रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मशावरत के बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घरों की डाउन पेमेंट 20 से कम करके 10% कर दी गई है। डाउन पेमेंट कम आमदनी वाले दरखास्त गुजारों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कम की गई है। महमूद रशीद के मुताबिक आवाम को 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा हसना देने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इस साल 3 लाख घरों की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। हाउसिंग स्कीम में 2% कोटा सहाफियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। जिना अस्पताल में शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की गिरा कदर खिदमात की फराहमी के 13 साल मुकम्मल हो गए। सीनियर रहनुमा एप्टिमा गौहर एजाज ने अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन के लिए मुफ्त दस्तरखान का भी इफ्तिताह किया है। जिना अस्पताल में मरीजों समेत लवाहिकीन को भी खाना फराहम करने का बीड़ा शेख एजाज अहमद ट्रस्ट ने उठा लिया। चेयरमैन पनाहगाह अथॉरिटी चेयरमैन शेख एजाज अहमद ट्रस्ट और सीनियर रहनुमा एप्टिमा गौहर एजाज ने जिना अस्पताल में मुफ्त दस्तरखान का इफ्तिताह किया। पहले दिन तकरीबन 1,500 से ज्यादा अफराद ने खाना खाया। जिना अस्पताल में कायम शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की 13 साल गिरा कदर खिदमात पर तकरीब हुई और केक भी काटा गया। हुस्ने कारकर्दगी पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। सीनियर रहनुमा एप्टिमा गौहर एजाज का कहना था कि अस्पताल में सालाना डायलिसिस की तादाद 50,000 तक पहुंच गई है। अस्पताल की जानिब से मुमकिन हो तो उसे 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का बीड़ा उठाना चाहते हैं ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस समेत ट्रांसप्लांट की सहूलियात भी फराहम की जा सकें। ताजिर बिरादरी को चाहिए कि आगे बढ़कर आवाम का साथ दें ताकि सेहत और तालीम के मैदान में कमियों को दूर किया जा सके। पैगाम है वो ये है कि मैनेजमेंट एक ख़ास जो है वो स्ट्रक्चर है। हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। ये बिज़नेस कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो और उनको जिस जगह पे कमी हो उसकी मैनेजमेंट कैपेसिटी, उनकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी और उनके लिए और भी जो ज़रूरियात हमारी पाकिस्तान की कौम की जो तकालीफ हैं वो स्पेशली हेल्थ केयर और एजुकेशन में, और हेल्थ केयर तो ऐसी तकलीफ़ है जिसमें जो है वो हम बहुत पीछे हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना था कि अस्पताल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट भी शेख एजाज अहमद ट्रस्ट की बदौलत मुमकिन हुआ। दीगर मुखय्यर हजरात भी गरीब आवाम की बढ़ चढ़ कर मदद करें। ये जो रीनल ट्रांसप्लांट है इन अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कि जिधर मरीज़ को पैसे ना देने पड़े और उसका एक इतनी अच्छी एनवायरनमेंट में सर्जरी हो जाए कि जो कि अमेरिका से कंपेरेबल हो, मेरे ख्याल है बज़ात खुद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसको देख के हमारे बाकी मुखय्यर हज़रात को भी थोड़ा ख्याल आए। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर अब तक 1,50,000 से ज्यादा अफराद को डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर चुका है, जबकि 13 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब में यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सलीम अख्तर, नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर शफीकुर रहमान चीमा, डॉक्टर उमर हयात डार, डॉक्टर खुर्रम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पहले कामयाब ट्रांसप्लांट की सहूलत पाने वाली मरीजा सादिया ने भी शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की खिदमात को सराहा। कैमरा टीम की हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। और अब सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब ने प्ले ग्राउंड से महरूम सरकारी स्कूल्स में खेल के मैदान बनाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने नए माली साल में करोड़ों रुपए का बजट प्ले ग्राउंड्स के लिए मख्तस करने का हुक्म दे दिया। अब हुकूमत ने हर सरकारी स्कूल में प्ले ग्राउंड्स बनाने की मंजूरी दे दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम के मुताबिक पहले फेज में सरकारी स्कूल्स में मौजूद प्ले ग्राउंड्स भी बहाल होंगे। वहाँ खेल से मुतालिक जरूरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हुकाम कहते हैं कि आइंदा माली साल में हुकूमत ने प्ले ग्राउंड्स के लिए बजट मुख्तस करने का हुक्म दे दिया है, जिसके लिए मिसिंग फैसिलिटीज के नाम पर बजट भी मुख्तस किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि प्ले ग्राउंड्स में हर तरह के खेल की सरगर्मियाँ होंगी। और अब एक दिलचस्प खबर कि गुलबर्ग लेरिया में मारूफ ब्रांड एलान की खातीन के लिए लॉन की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। नित नए डिजाइन और शोख रंगों पर मबनी गर्मियों के कपड़े देखते ही फैशनेबल खातीन कसीर तादाद में बढ़ आई। गुलबर्ग गैलरिया में मारूफ ब्रांड एलान ने गर्मियों के मौसम में खवातीन के लिए लॉन की नई वैरायटी मुतारिफ क्या कराई कि एलीट क्लास की खवातीन जैसे इसी इंतजार में थी। नित नए डिजाइन लॉन्च होते ही खवातीन का रश लग गया और अपनी पसंद का कपड़ा खरीदने के लिए धक्कम पेल शुरू कर दी। इस मौके पर खवातीन का कहना था कि हमारी कोशिश है कि नए डिजाइन पर मबनी कपड़े खरीदें ताकि दीदा ज़ेब नजर आएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का बड़ा फैसला सामने आया है। मुल्क भर में 3 साला जनरल नर्सिंग डिप्लोमा बंद करने और सूबों को बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए मख्तस जेंडर शो में जरूरत के मुताबिक रद्द बदल करने की इजाजत दे दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के 24वें सेशन में 3 साला डिप्लोमा खत्म करने का फैसला कर दिया गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से डायरेक्टर नर्सिंग को मरासला जारी कर दिया गया कि साल 2019 में जनरल नर्सिंग डिप्लोमा में कोई दाखिला नहीं होगा। साल 2018 में दाखिला लेने वाले डिप्लोमा मुकम्मल करेंगे। मरासले में मजीद वाज़ेह किया गया है कि बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए जो जेंडर रेशो खत्म कर दी गई थी, सूबे जरूरत के मुताबिक उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने मीनार पाकिस्तान खिदमत सेंटर का दौरा किया है। खिदमत सेंटर में मौजूद इंतजामात और सहूलियात का जायजा भी लिया। इसके साथ ही साथ आईजी पंजाब का कहना था कि खिदमत सेंटर अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने मीनार पाकिस्तान पुलिस खिदमत सेंटर के दौरे के बाद गुफ्तगू में कहा कि पंजाब के हर जिले में खिदमत सेंटर्स बनाए गए हैं, जबकि लाहौर में आबादी ज्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत सेंटर्स मौजूद हैं, जहां आवाम को 14 से ज्यादा सहूलियात मैसर होंगी, जिनमें FIR, कैरेक्टर सर्टिफिकेट समेत दीगर सहूलियात शहरियों को बर वक्त फराहम की जाएंगी। मीनार पाकिस्तान में मौजूद खिदमत सेंटर का इफ्तिताह बहुत जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब गुलकार अली जफर और मीशा शफी का हिरासगी से मुतालिक तनाज़ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद नवाज ने 15 अप्रैल तक हरजाना केस के फैसले का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गुलकार अली जफर की जल्द फैसले के लिए दरखास्त मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खालिद नवाज ने मुतल्लिका एडिशनल सेशन जज शकील अहमद को 15 अप्रैल तक केस निपटाने की हिदायत कर दी है। अली जफर के वकील राना इंतजार एडवोकेट ने जल्द फैसला करने की दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 साल से केस ज़ेरे समाअत है और फैसला नहीं हो रहा। मीशा शफी मुख्तलिफ तरीकों से केस को इल्तवा का शिकार कर रही है। अदालत केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे। हिरासत करने के इल्जामात की वजह से अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। अली जफर कहते हैं कि मीशा शफी के झूठे इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा और 100 करोड़ हर्जाना दिलाया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा लेस्कोवा की मुश्किलात कम ना हो सके। कस्टम हुकाम ने कम सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, जबकि कस्टम प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गैर मुल्की मॉडल का जुर्म साबित हो गया। अब अगर सजा कम सुनाई गई है, जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट देखिए। अदालत की जानिब से तफसीली फैसले के बाद कस्टम हुक्काम ने मुल्जिमा ट्रेजा हल्सकोवा के खिलाफ सजा में इजाफे की अपील हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला कर लिया, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्जिमा से मनशियात की बरामदगी साबित हो गई है और ट्रीजा को मनशियात की सजा के मुताबिक सजा नहीं सुनाई गई। दूसरी जानिब ट्रीजा के वकील सरदार असगर डोगर की जानिब से भी कमर कस ली गई है और गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा के वकील ने सजा के खिलाफ अपील की तैयारी कर ली, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। कस्टम्स गवाहान के बयानात में तजाद था, सजा गलत सुनाई गई, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद सजा देने के लिए काफी नहीं थे। मुल्जिमा से मनशियात की बरामदगी साबित नहीं होती, जबकि ट्रीजा की सजा के फैसले में कानून को नजरअंदाज किया गया। ट्रीजा के वकील ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हाई कोर्ट से मुल्जिमा ट्रीजा को रिहाई मिल जाएगी, जबकि वो 25 मार्च तक अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर देंगे। कानून के मुताबिक फैसले से 30 दिन के अंदर अपील दायर हो सकती है। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल रोकने का ये मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान ने वजीर आजम के इकदाम को 18वीं तरमीम से मुतसादिम करार दे दिया। कहते हैं कि हाउस से पास होने के बाद बिल को रोकने से असेंबली बेतौकीरी हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या वजीर आजम सूबाई हुकूमत को हाउस से मंजूर शुदा बिल रोकने का हुक्म दे सकते हैं? सवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली एडवोकेट कमल लियाकत कहती हैं कि वजीर आजम 12 करोड़ अवाम के नुमाइंदा ऐवान से मंजूर बिल को कैसे रद्द कर सकते हैं? कानूनी तौर पर ये बिल्कुल गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इस ऐवान से पास किए हुए कानून की क्या कोई अहमियत ही नहीं है? क्या इस ऐवान के लोगों ने अगर किसी भी कानून के मुतालिक अपनी राय दी है तो वो एक वजन रखती है। उधर पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद ने भी वजीर आजम इमरान खान के इकदाम को खिलाफ आइन करार देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, उनको कानून साजी से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने इसके खिलाफ ऐवान में करारदाद लाने का ऐलान किया। आप 12 करोड़ अवाम के मुंतखब हाउस का इस्तेहकाक मजरूह करते हैं, आप उसको डिसऑनर करते हैं, डिसग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो हम ये नहीं होने देंगे। पीटीआई के रुकन असेंबली सिमाबिया ताहिर ने अपोजिशन के एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वजीर आजम ने फैसला अवामी मुफाद में किया है। मेरे ख्याल में वजीर आजम ने जो भी स्टेप लिया है बिल्कुल ठीक लिया है और मैं बिल्कुल उनके हक में हूँ और मैं उनकी साइड लूँगी इस बात पे कि जब तक आप अपनी अवाम को स्टेबल नहीं कर लेते, जब तक आप अपने पाकिस्तान को स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम जो किसी तरह की अपने लिए जो है कोई भी वो खुशी मांगे। वज़ीर आज़म की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे का बिल रोकने पर अरकान असेंबली में तशवीश पाई जाती है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अली अकबर, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान पैकेज और प्राइस कंट्रोल के हवाले से सूबाई कैबिनेट कमेटी का इनेकाद किया गया। रमज़ान से कबल अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर खजाना हाशिम जवाबख्श, मुशीर वज़ीर आला और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल चौधरी अकरम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर सनअत असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब में रमजान से कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरातंग किया जाए, अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को फौरी बेहतर बनाया जाए। वज़ीर सनअत का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ काफी शिकायत हैं, अपना क़िबला दुरुस्त कर लें, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मियां असलम इकबाल का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने रमजान में आवाम को रिलीफ देने की बजाय शोबाजी पर फोकस रखा। लेक सिटी में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स वीक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO लेक सिटी गोहर एजाज ने तलबा में इनामात भी तकसीम किए। लेक सिटी ने गोल्फ क्लब में सजाई अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 13वें सालाना स्पोर्ट्स वीक के फातेह तलबा के एजाज में तकरीब में CEO लेक सिटी गोहर एजाज, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गोहर एजाज का कहना था कि जिंदगी में खेल अहम हैसियत रखते हैं, एक स्पोर्ट्समैन जिंदगी के हर शोबे में कामयाब रहता है। My message to you is, please do not leave sports. Sports is the most important thing in life which will bring you closer to life. Don't give it away. And a sportsman will always excel others in any field of life. The reason is the sportsman spirit. प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल का कहना था कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तालीम के साथ साथ खेलों को भी मरकजी तरजीह हासिल है और इसमें CEO लेक सिटी गोहर एजाज का अहम किरदार है। तकरीब के आखिर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस और बैडमिंटन समेत दीगर खेलों के फातेह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरहान यामीन के साथ ताहिर जमील, सिटी 42। आपको बताएं कि DHA फेज 3 कमर्शियल एरिया में मारूफ ब्रांड यूनिवर्ट ने लाहौर में अपनी तकरीब का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान के मारूफ मेंस ब्रांड यूनिवर्स ने DHA फेज 3 कमर्शियल एरिया में फ्लैगशिप स्टोर का इफ्तिताह किया है। यूनिवर्स ने पूरे पाकिस्तान में 63 जबकि लाहौर में 29 ब्रांचेस का इफ्तिताह किया है। तकरीब में CEO यूनिवर्स ख्वाजा बिलाल अहमद, डायरेक्टर ख्वाजा शाहनवाज अहमद और कंट्री मैनेजर नजीबुल्लाह, अरूज बिलाल, जैन शाह समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर यूनिवर्स ब्रांच मैनेजर का कहना था, यूनिवर्स ने हमेशा कस्टमर्स की डिमांड्स को मद्देनजर रखा है और बेहतर से बेहतर क्वालिटी कस्टमर्स को मुहैया की है। यहाँ पे सबसे जो फाइनेस्ट चीज़ है वो यही जिस सेक्टर में आप करेंगे bespoke, यानी आप जो कहें आपको वो पहनाएंगे, वो बनाएंगे। ये वाहिद वो चीज़ है जो पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग मेड टू मेजर तो काफ़ी अरसे से कर रहे थे, अपनी जो प्रॉपर जो हम लोग रेडी टू वेयर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर थे। इस मार्केट को अभी इस जगह पे और कोई नहीं देख रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। ब्रांच हेड यूनिवर्स ने बताया कि फ्लैगशिप स्टोर पर फैशन स्टूडियो का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शूटिंग के साथ दुल्हा शेरवानी की मुकम्मल वैरायटी मुनासिब कीमत में मुतारफ कराई गई है। फर्स्ट लॉन्चिंग है हमारी और इंशाल्लाह ताला हम बहुत रीजनेबल प्राइस में और अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एंड डिजाइनिंग हम देंगे इंशाल्लाह। कॉर्पोरेट मैनेजर यूनिवर्स का कहना था, यूनिवर्स कस्टमर्स की पसंद को अहमियत देता है, इसलिए कस्टमर्स की सोच के मुताबिक डिजाइनिंग की जाती है। No other brand I think has done this. I've come from abroad. I've seen lots of different brands, and we've tried to bring something here as well. So within bespoke, basically, as I said, if the customer wants it, we can make it for them. यूनिवर्स के स्टोर की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर तमाम अशिया पर फ्लैट 15% तक डिस्काउंट के साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं और ये ऑफर इतवार के रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन आगा जैन के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। वाइस कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम चैरिटी फेयर का इनेकाद किया गया। वॉइस कॉलेज गुलबर्ग की जानिब से सजा रंगारंग चैरिटी फेयर फेस्टिवल, हाथों से बने मलबूसात, ज्वेलरी और खाने पीने के स्टॉल्स पर तलबा का रश लगा रहा। मेहमान खसूसी डायरेक्टर फाइनेंस मरगूब इजहार ने भी स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वॉइस कॉलेज मुस्तहिक तलबा को बेहतरीन तालीम देने के साथ साथ उन्हें मार्केट में भी भेज रहा है। बच्चों को सिंपल एजुकेशन भी दे रहे हैं और बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दे के चाहते हैं कि जॉब तक पहुँचाया जाए, उसके लिए फंड रेजिंग करते हैं। प्रिंसिपल कॉलेज हमदा तारिक ने कहा कि यहाँ स्टूडेंट्स की बनाई हुई अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि इस फेयर से हासिल होने वाली रकम मुस्तहिक तलबा की तालीम पर खर्च होगी। इंक्यूबेटर्स बन गए हुए हैं। अगर हम स्टिचिंग का कोर्स करवा रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का, तो बाकायदा लैब्स हैं, तो उन लैब्स में जो काम होता है बच्चे सेल करते हैं।
सेल करके फिर घर लेके जाते हैं। तो ये जो पैसा है इसका चैरिटी का, वो उन्हीं बच्चों के घर में जाएगा। तलबा ने चैरिटी फेयर को सराहते हुए कहा कि तफरीह के साथ इंसानियत की खिदमत के लिए ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए। अभी देख रही हूँ काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफी एंजॉयमेंट हो रहा है, लेकिन अभी बाकी मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो आगे पता चलेगा। चैरिटी फेयर में तलबा के माबैन मुख्तलिफ मुकाबले भी हुए। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा शाहरुख नदीम, सिटी 42। दूसरे जानवी यूनिक जूनियर स्कूल मेहरान ब्लॉक कैंपस में 23 मार्च के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। लबों पर वतन का नगमा, हाथों में परचम और पाकिस्तान की मोहब्बत से धड़कता दिल, फूलों से मासूम ये बच्चे अपने प्यारे देश से अपनी चाहत का इजहार और उसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तालिबात ने मुख्तलिफ इलाकाई लिबास ज़ेब तन करके 23 मार्च की मुनासबत से मिली नगमे पेश किए और पाकिस्तान की सकाफत को उभारने के लिए कैट वॉक की। यूनिक स्कूल मेहरान ब्लॉक कैंपस के प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दाल ने बच्चों को पाकिस्तान के क़याम और उसकी तारीखी अहमियत के हवाले से आगाह किया। आज बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी में, अपनी परफॉर्मेंस में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नज़र आए और मामूल के बरअक्स बच्चे जो है वो आज पहले से ज़्यादा एक्साइटेड थे। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस में सूफी नाइट का इनेकाद किया गया। जबकि दूसरी जानिब लेक सिटी में कोका कोला की जानिब से कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।